प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित और मगन हो, ये प्रभु की आज्ञा है। हालेलुया। प्रभु विनती नहीं कर रहा है, प्रभु हमको कह रहा है मेरा दिन है, बिल्कुल चिंता नहीं करना, आप आनंदित और मगन बने रहो, क्योंकि आपका परमेश्वर आपकी सुरक्षा करने के लिए तैयार और तत्पर है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे इस सुंदर और पवित्र समय के लिए, इस पवित्र दिन के लिए जब परमेश्वर हमसे आज फिर एक बार बातचीत करने के लिए तत्पर है। और मैं विश्वास करता हूं जब प्रभु बात करता है तो सारी पृथ्वी स्थिर हो जाती है, सारी पृथ्वी रुक जाती है। उसकी वाणी में सामर्थ है, उसकी वाणी में ताकत और बल है। हालेलुया। कल मैं कुछ पासवानों से मिला था, इस स्थान पर मैं गया था और वहाँ पर मेरी 2-3 पासवान आए थे कुछ काम से और मेरी वहाँ पर मुलाकात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि किसी ने मुझे आपकी लिंक भेजी थी और मैं उस लिंक को देख रहा था और पहली बार शायद उन्होंने देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बहुत आशीष मिली, बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने चुना है पास्टर और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों तक इस संदेश को पहुंचा रहे हो। हालेलुया। प्रियो, मैंने उनसे कहा ये मैं नहीं, प्रभु ने जो मन्ना मुझे दिया है वही मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसको मैं पूर्ण कर रहा हूँ। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। उद्धार स्वर्ग जाने के लिए नहीं दिया गया है, उद्धार आत्माओं को जीतने के लिए दिया गया है। हालेलुया। आमीन। प्रभु आज के सब पवित्र दिन में हम सबों को फिर एक बार आशीषों से भरने के लिए तैयार है और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में बनी हुई है। हालेलुया। ये समय है जब हम फिर एक बार अपने वचनों की ओर बढ़ेंगे, जिसको हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं, हाउ टू मूव फ्रॉम गुड टू बेस्ट, कैसे हम उत्तम से सर्वोत्तम की ओर बढ़े। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो जरूर आप अपने जीवन के क्षेत्र में आगे भी बढ़ रहे हैं। हालेलुया। इससे पहले कि हम वचनों में आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 56 और उसके 8 से लेकर 13 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 56 वर्सेस 8 to 13, भजन संहिता 56 उसके 8 से लेकर 13 वचनों को हम पढ़ेंगे। और मेरा विश्वास है कि आप लोग आपके पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं और हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़कर प्रभु की बड़ी महिमा को करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। वचन कहता है, 8वां वचन कहता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। 8वां वचन कहता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। हालेलुया। जब संसार आपको त्याग देता है, जब संसार आपकी ओर ध्यान नहीं देता है, जब आपके अपने लोग आपसे दूर हो जाते हैं और आप किसी बात से निकलने के लिए या किसी बात को प्राप्त करने के लिए जब आप इधर उधर घूमते रहते हैं, वचन कहता है आपके उस हर एक समय का, उस हर पल का, हर क्षण का परमेश्वर के पास हिसाब रहता है। हालेलुया। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। जब आप कठिन और विकट परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, यकीन जानिए आपके मुख, आपके आंख से निकलने वाले हर एक आंसुओं का हिसाब परमेश्वर शत्रु से लेगा। हालेलुया। अभी नई वाचा में जब हम हैं तो हमारा परमेश्वर यीशु नासरी अब इन दिनों कुप्पी में तेल जमा नहीं करता, उसने हमारे सारे आंसुओं को पोंछ दिया है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है क्या? दाऊद हम सब जानते हैं
कि दाऊद जो था वो वचनों को बहुत बेहतरीन तरीके से जानता था, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। इसलिए जब भी वो परमेश्वर से बातचीत करता था तो वो हर बार प्रभु को परमेश्वर की समान बातचीत नहीं करता था। कभी वो उसको अपना पिता, अपना दोस्त, अपना सब कुछ समझकर दाऊद परमेश्वर से बातचीत किया करता था। और दिस इज द बेस्ट वे टू स्पीक टू गॉड इन योर प्रेयर्स, आमेन। और ये सटीक तरीका है, जब आप प्रार्थना करें तो प्रभु से ऐसी बात करें जैसे आप अपने पिता से बात करते हैं। हालेलुया। आगे 9वां वचन कहता है, तब जिस समय मैं पुकारूंगा उस समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। व्हाट अ कॉन्फिडेंस इन द लॉर्ड, आमेन। दाऊद का क्या अद्भुत विश्वास होगा परमेश्वर की उपस्थिति में। वो कहता है जिस समय मैं परमेश्वर को पुकारूंगा ना, सिर्फ अपने परमेश्वर का नाम लूंगा, तो जो शत्रु मेरी ओर आ रहे हैं वे उल्टे पांव भागने लगेंगे। हालेलुया। इस स्तर के विश्वास को आज धर्मियों के जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कम और संदेह ज्यादा करते हैं, इसीलिए धर्मियों की प्रार्थनाओं के उत्तर, प्रार्थनाएं अनसुनी पाई जाती है। लेकिन दाऊद कहता है क्या विश्वास, जिस समय मैं अपने पिता को पुकारूंगा मेरे शत्रु उल्टे पांव भागने लगेंगे। हालेलुया, आमीन। यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। और वचन में लिखा है अगर परमेश्वर तेरी ओर है तो भला तेरा विरोधी कौन हो सकता है। आमीन। 10वां वचन कहता है परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। 2 बार एक ही वचन लिखा है, इस बात को समझिएगा। जब कोई बात पवित्र शास्त्र में 2 बार 3 बार रिपीट की जाती है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसा हमारे बुजुर्ग हमको सिखाते हैं, हमारे बड़े हमको सिखाते हैं। मैं यहोवा की सहायता से उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए भी परमेश्वर की सहायता की जरूरत होती है। आप अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान से कर नहीं सकते। ये जो रोज हम यहाँ आते हैं, वचन को बांटते और सुनते और सीखते हैं, ये परमेश्वर की सहायता के कारण संभव है कि आप रोज वचनों को सुनते हैं, कि रोज मैं वचनों को बांटता हूँ। परमेश्वर की सहायता के बगैर ये असंभव है। हालेलुया। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। दाऊद लिख रहा है, वो दाऊद जो परमेश्वर के हृदय के सबसे करीब है, ऐसा प्रभु स्वयं गवाही देते हैं। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। हम परमेश्वर पर भरोसा रख के ज्यादा अधिक डरते हैं। हालेलुया। और फिर हम क्या करते हैं, परमेश्वर पर की आंखों को हटाकर अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए संसार में दौड़ते भागते हैं। लेकिन याद रखिए, भय वहां नहीं है, भय संसार में है। हालेलुया। शत्रु चालाक है, इस बात को याद रखिए। और वचन कहता है मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, इसलिए अब मैं नहीं डरूंगा। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरी रक्षा कर सकता है, तो मनुष्य भला मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। इतनी मन्नतें परमेश्वर से आप मांगते हैं कि उन मन्नतों को पूर्ण होने के लिए आपको एक ही काम करना है, प्रभु का धन्यवाद देना है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमीन। इतना भार है प्रभु तेरी मन्नतों का, तेरे उपकारों का इतना भार है मेरे जीवन पर कि मैं लगातार तुझे धन्यवाद की बलि चढ़ाऊंगा। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने इतने उपकार किए हैं कि मुझे नहीं पता आप परमेश्वर को धन्यवाद देने में कितना समय बिताते हैं, परंतु अगर आप प्रभु को हृदय और प्राण और आत्मा से होकर धन्यवाद देते हैं, यकीन जानिए स्वर्ग के फाटकों को परमेश्वर ने आपके लिए खोल कर रखा है और उसके उचित और तय किए गए समय में परमेश्वर आपको आशीषों से भरने जा रहा है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। हालेलुया। 13वां और अंतिम वचन कहता है क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। हालेलुया। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियालों में चलूं फिरूं। हालेलुया। वचन कहता है तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। एक बहुत अद्भुत गीत है, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर
कर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। हालेलुया। मौत से बचाने वाले परमेश्वर का नाम यीशु नासरी है। उसने हमको अनंत जीवन की मृत्यु से बचाया है और इसीलिए मुझे और आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि हमको वो जो उद्धार दिया है उस उद्धार को लेकर हम संसार में जाए और जो अनंत जीवन की मृत्यु की ओर बढ़ रहे उनको निकाल कर, अंधकार से निकाल कर ज्योति की चट्टान पर खड़ा करे जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। ताकि मैंने और आपने जैसे अनंत जीवन को प्राप्त किया है वैसे ही वे लोग भी अनंत मृत्यु से बचकर अनंत जीवन की ओर अपने कदमों को बढ़ा सके। हालेलुया। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है। हालेलुया। वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, खुदावंद है मेरा जागा हुआ, मुझे तन्हा न छोड़ेगा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, पर्वतों को देखूंगा मैं। हम हमारे पाँव को फिसलने से स्वर्ग का परमेश्वर ही है जो हमें बचाता है। क्यों बचाता है? ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो इन अद्भुत और सुंदर वचनों के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हर बार वचनों के द्वारा हमारी सहायता और मदद की है। आमीन। और आज फिर एक बार उसकी आत्मा हमारे मध्य में है ताकि उसके मुख से निकलने वाले हर एक शब्द को हम ग्रहण कर सके, उस पर मनन अध्ययन कर सके और परमेश्वर के मार्ग पर हम आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। ये समय है जब हम इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे और आने वाले वचनों के लिए परमेश्वर के सामने अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जीवित नाम में परमेश्वर पिता हम फिर एक बार तेरे सामने आते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। प्रभु जी आज इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य तूने दी, इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दी। हम धन्यवाद देते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरा गुणानुवाद करते हैं राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए, जो वचन तू हमारे जीवन में आज बोने जा रहा है प्रभु, आने वाले समय में फलदायी वृक्ष के रूप में तैयार हो सके ऐसा तू होने दे राजा। प्रभु जी जितने वचन सुन रहे हैं उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। इनकी परिस्थितियों को तू बेहतर जानता है और इनके असंभव विचारों को तू संभव करके सच्चाई में बदल सकता है। इतनी सामर्थ्य वाला तू परमेश्वर है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी जो इन दिनों कठिनाइयों से होकर गुजर रहे हैं, जिनके मन विचलित है राजा, उन्हें सांत्वना दे, उन्हें शांति दे परमेश्वर पिता। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे का संपूर्ण समय तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत। छोटा सा चैनल है जहां पर आप लोग रोज मुलाकात करते हैं, लेकिन इस सुंदर और पवित्र समय के लिए यहोवा को धन्यवाद दे कि परमेश्वर यह अद्भुत समय दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में लेकर आता है। हालेलुया। हम सीख रहे हैं हाउ टू मूव फ्रॉम गुड टू बेस्ट। आमीन। हम कैसे साधारण से सर्वोत्तम की ओर बढ़े, जिसके लिए हमने दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय और उसके 18 से 25 वचनों को चुना है अध्ययन करने के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत बातों को हमको सिखाया है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद दे इस सुंदर समय के लिए। हमने कुछ बातों को सीखा है पिछले दिनों में और मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने उसके द्वारा आपको आशीष दी है। मैंने आपको बताया कि जब परमेश्वर डिसअपॉइंट हुआ तो उसने दाऊद को 3 ऑप्शन दिए और उसमें से दाऊद ने कहा प्रभु तू जैसा चाहता है वैसा तू कर। और उसके बाद फिर वचन बताता है कि स्वर्गदूत जिसको परमेश्वर ने असाइन किया था वो दान से लेकर बेरशेबा तक लगातार मरी को फैलाता गया। 70,000 लोगों की मृत्यु हुई और वहां पर जब वो बेरशेबा पहुंचा परमेश्वर ने कहा दैट इज इनफ, अब बहुत हुआ, अब रुक जा। और स्वर्गदूत जहां रुका उसके आगे यबूसी अरोना का खलिहान यानी खेत था, जहां पर गाद को जो नबी था भविष्यवक्ता था उसको यहोवा ने कहा था तू जाकर दाऊद से कहे कि उस अरोना यबूसी
के खलिहान में जाकर परमेश्वर के लिए एक वेदी बना। और राजा अपने सारी मंडली को, अपने सारे सेना को लेकर यबूसी के घर की तरफ आता है। और जब यबूसी अरौना उस राजा को आते देखता है तो अचंभित होता है, थोड़ा सा चिंतित होता है। आकर राजा के चरणों में दंडवत करता, कहता है राजा तुझे मुझसे क्या काम, तू यहाँ तक क्यों आया? और तब राजा उससे कहता है कि मैं इस खलिहान को मोल लेना चाहता हूं ताकि मैं यहाँ पर यहोवा के लिए एक वेदी बनाऊं, ताकि जो मरी फैली है उसको हम मिलकर रोक सके। हालेलुया, आमीन। यहाँ तक हमने अध्ययन किया है और प्रभु का धन्यवाद हो। कल मुझे बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आए थे, वो कह रहे थे, बहुत सारे लोगों का एक ही उत्तर था कि परमेश्वर अद्भुत रीति से इन दिनों उनके जीवनों में इस वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है। हालेलुया। और हमने कल वचन पढ़ा था, इस बात से कोई लेना देना नहीं कि बीते दिनों में आपने कितनी कठिनाइयों का सामना किया या आने वाले दिनों में कितने अधिक कार्यों को रोकने की क्षमता को लेकर शत्रु तैयार था। लेकिन जब परमेश्वर के मुख से वचन निकलता है, बस इतना काफी है, दैट इज इनफ, दैट मीन्स दैट इज इनफ। हालेलुया। जब परमेश्वर एक बार कह देता है तो उसके मुख से निकला हुआ शब्द जमीन पर गिरता नहीं है, हम सब जानते हैं। हालेलुया, आमीन। और फिर हम सब यहाँ पर आगे के वचनों को हमने पढ़ना आरंभ किया था और आज हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय उसका 18 और 19 वचन से हम शुरू करेंगे। The book of 2 Samuel chapter 24 verses 18 and 19 we are going to read। वचन कहता है, उस दिन गाद ने दाऊद के पास आकर कहा, जाकर अरौना यबूसी के खलिहान में यहोवा के लिए एक वेदी बना। तब गाद के वचन के अनुसार, यहोवा की आज्ञा के अनुसार उसकी ओर चल पड़ा। ये मरी की बीमारी जिस स्थान पर समाप्त हुई थी, मैंने आपको कल बताया था, वो अरौना नामक पुरुष की जमीन थी। आमीन। और आगे वचन कहता है कि परमेश्वर दाऊद अपने कर्मचारियों के साथ अरौना के घर की ओर निकल पड़ा और उसके विषय में हमने कुछ बातें सीखी थी। और मैंने आपको कहा था, when king starts coming your way, obviously there's some anxiety about why he is there। हालेलुया। जब एक राजा आपके घर की ओर आने लगता है तो आपके ऊपर एक चिंता या भय छा जाता है कि भला इतनी बड़ी हस्ती मेरे घर पर क्यों आ रही है, ऐसा क्या हो गया है। हालेलुया। और वचन कहता है, हमने 2 वचन पढ़े थे, दूसरा शमूएल उसका 24, 20 और 21 का पहला भाग। और अरौना ने राजा और उसके कर्मचारियों को अपनी ओर आते देखा और बाहर जाकर भूमि पर मुंह के बल गिरकर राजा को दंडवत किया। तब अरौना ने पूछा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों आया है? चिंता से भरकर अरौना ने यह प्रश्न जब राजा दाऊद को पूछा तो वचन में लिखा है, दूसरा शमूएल उसके 24 के 21 अध्याय के 21 वचन के दूसरे भाग में दाऊद ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे खलिहान मोल लेकर यहोवा के लिए एक वेदी बनवाने आया हूँ और इस रीति से प्रजा पर से विपत्ति दूर करने आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन में आशीष दे। अब थोड़ा सोचिए, अगर आज के समय में देश की कोई बहुत बड़ी व्यक्ति आपके घर पर आती है और अचानक से आपसे कुछ मांगती है तो आपके मन में कितना आनंद रहेगा। चिंता के द्वारा आप उसको आते हुए देखेंगे तो आप चिंतित रहेंगे, आप निराश रहेंगे, हताश हो जाएंगे। लेकिन अगर वो आकर कहता है, पास्टर जी मुझे आपकी ये जमीन चाहिए, ब्रदर मुझे आपसे वो वस्तु चाहिए, सर मुझे आपकी वो चीज चाहिए, तो आपके मन में कितना आनंद होगा, कितना आनंद होगा। हालेलुया। और यहाँ पर राजा दाऊद, जो किसी के घर में उन दिनों होम विजिट्स नहीं हुआ करती थी कि राजा लोगों का हालचाल पूछने निकल गया, राजा को जब जरूरत होती थी जिसकी, उसको फरमान भेजा जाता था और वो आकर राजा के राजभवन में उसके दरबार में हाजिर होता था। आमीन। अब यहाँ राजा दाऊद स्वयं आकर अरौना से उसकी जमीन मांगता है और अब देखिए कि अरौना क्या उत्तर देता है। 2 सैमुएल चैप्टर 24 वर्स 22, दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय उसका 22 वचन। अरौना ने दाऊद से कहा, मेरे प्रभु राजा को जो कुछ उसे अच्छा लगे वह लेकर भेंट चढ़ाए। देख, यहाँ होम बलि के लिए बैल और खलिहान के लिए दावने के उपकरण और लकड़ी के लिए बैलों के जुए हैं। हालेलुया। हे राजा, यह सब कुछ अरौना ने राजा को दे दिया है। अरौना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा
तुझे स्वीकार करे। हालेलुया। परमेश्वर ने अद्भुत वचन हमको आज अध्ययन करने के लिए दिए हैं। अब एक बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, यहाँ पर समझ लीजिए कि ये जो अरोना था ये प्रभु का भय मानने वाला था। मैंने आपको कल बताया था, है ना। तो आपने पूछा था कैसे, तो मैंने आपको एक कारण बताया था, क्योंकि इसके जमीन तक पहुंचने तक जब स्वर्गदूत ने अपनी भुजाओं को यहाँ से अरोना के खेत और आगे की ओर मरी के लिए बढ़ाया, परमेश्वर ने उसको यहाँ कहा दैट्स इनफ, यहाँ पर तुझे रुकना है। सो ये एक कारण था जो मेरे अध्ययन के और मेरी सोच के अनुसार परमेश्वर का भय उसके ऊपर था। अरोना एक प्रभु के भय में रहने वाला था। अब मैं आपको दूसरा कारण बताता हूँ जो वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे कन्विक्ट किया। ईमान, देखिए वचन कहता है, राजा ने क्या मांगा था, चलो ठीक है, फिर से एक बार दूसरा शमूएल 24:22 पढ़ते हैं। अरोना ने दाऊद से कहा, मेरे प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे वहां लेकर भेंट चढ़ाए। देख, यहाँ होम बलि के लिए बैल और खलिहान के लिए दावने के उपकरण और लकड़ी के लिए बैलों के जुए हैं। हे राजा, यह सब कुछ अरोना ने राजा को दे दिया है। अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे स्वीकार करे। अब एक बात समझ लीजिए, जब आप परमेश्वर के वचन को, इस वचन को गंभीरता से पढ़ते हैं या इसके पहले के 2 वचनों को पढ़ते हैं, तो आप सीधे प्रभु से बातचीत में लिप्त हो जाते हैं। अगर गंभीरता से पढ़ेंगे तो प्रभु प्रकाशन जरूर देगा, इस बात को याद रखिएगा। अब बाइबल में ये नहीं लिखा है कि राजा दाऊद ने अरोना से बैल और लकड़ी और खलिहान के लिए दावने के उपकरण मांगे थे। ऐसा लिखा है कि नहीं, मुझे मोल लेना है, तेरा खेत मुझे मोल लेना है, लिखा था। भी मुझे बैल भी मोल लेने हैं, मुझे लकड़ी भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए, वो सब लिखा ही नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है दाऊद ने केवल खेत मांगा था। हालेलुया। ऊपर के वचनों में हमने अध्ययन किया है दाऊद ने सिर्फ खेत मांगा था। लेकिन अरोना व्यवस्था को जरूर जानता होगा, अरोना परमेश्वर के वचनों को जरूर जानता होगा, क्योंकि वो जानता था कि जहां भी परमेश्वर की वेदी बनाई जाएगी वहां होम बलि देना बहुत जरूरी होगा, जिससे वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। हालेलुया। ये कारण था कि मैंने कल आपको बताया था कि ये व्यक्ति जरूर परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताता होगा, क्योंकि ये व्यवस्था को जानता था। दाऊद ने तो खलिहान मांगा, लेकिन अरोना जानता था कि प्रभु अगर यहाँ पर वेदी बनाएगा तो वेदी बनाने के लिए होम बलि को देना जरूरी होता है, और उस होम बलि के देने के द्वारा ही परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। और वो परमेश्वर के भय में रहने वाला इंसान था और उसका हृदय देने की आशीषों को जरूर जानता होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं कि वचन में लिखा है लेने से देना भला होता है। हालेलुया। और वो देने की आशीषों को जरूर जानता होगा। इसीलिए जब उसके पास राजा खेत मांगने आया, वो बोलता है भाई खेत तो ले ही ले, लेकिन मैं तुझे बैल भी दूंगा और लकड़ी भी दूंगा और खलिहान के लिए दावने के सारे यंत्र और उपकरण भी मैं तुझे सौंप दूंगा। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि इन चीजों की परमेश्वर की वेदी को, होम बलि को देते समय जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। हम क्या करते हैं, अच्छा ये चाहिए तो नहीं, वो प्रयोजन नहीं कर सकता, गाड़ी नहीं दे सकता पास साहब, हाँ ये हॉल आप ले लीजिए, पर मेरी गाड़ी का मुझे काम है, मैं नहीं दे सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। हम कॉम्प्रोमाइजिंग मिनिस्ट्री में बढ़ रहे हैं, और बड़े दुख के साथ मैं आपको बताता हूँ, जब जब देने की बात आती है मसीह पीछे हट जाते हैं। मुझे नहीं पता भाई संसार में कौन से लोग हैं, कौन विद्वान लोग हैं जो ये बोलते घूम रहे कि मसीह लोग धन देकर मसीह बनाते हैं। मैं मसीह में विश्वास करता हूँ, 22 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, मुझे आज तक किसी ने धन नहीं दिया कि हाँ प्रार्थना करने के लिए धन लो, हाँ मसीह में आने के लिए धन लो। पता नहीं कौन विद्वान है दुनिया में फैला रहे हैं कि मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनिटी को, धर्म परिवर्तन को करते हैं। कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता है जी। आज के उल्टा तो मैं 22 वर्ष से जिन लोगों को देख रहा हूं, वो तो देने का समय आ जाता है तो अधिकतर लोग हाथों को पीछे खींच लेते हैं। लेकिन अरोना यबूसी ऐसा नहीं था। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर ने उसको खेत मांगा, लेकिन उसने खेत के साथ बैल, लकड़ी और खलिहान, खेत को दावने के लिए, वेदी को तैयार करने के लिए जो उपकरण लगते हैं, वो सारे के सारे राजा को दे दिए। और अद्भुत रीति से वचन में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा तुझे स्वीकार करे। हालेलुया, आमीन। और
वो जानता था कि परमेश्वर की वेदी बनाई जाएगी, वहाँ होम बलि के बगैर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आएगी और परमेश्वर इस मरी को रोकने नहीं रोकेगा। इसलिए उसने अपना सब कुछ जो उसके पास था उसने परमेश्वर के राज्य में उंडेल दिया। हालेलुया, आमीन। और वो वचन कहता है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था को मानता था और वो देने की आशीष को जानता था। और यहाँ पर उसने राजा दाऊद से कहा कि ये सब मैं तुझे देता हूँ। और वचन कहता है 2 सैमुएल चैप्टर 24 वर्स 23, दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय उसका 23 वचन कहता है, यह सब कुछ अरौना ने राजा को दे दिया है। अरौना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे स्वीकार करे। हालेलुया। उसने ये नहीं बोला कि प्रभु मैंने अपना खेत भी दिया, लकड़ी भी दिया, बैल भी दिया, उपकरण भी दिए, तो तू प्रार्थना के लिए बैठेगा तो थोड़ा सा मेरे लिए भी प्रार्थना कर लेना कि प्रभु इसके बदले मुझे 100 गुना आशीष दे। नहीं, ईमान। उसने कहा कि ये सब कुछ मैंने तुझे दे दिया है, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे स्वीकार करे। हालेलुया। इसको कहते हैं सैक्रिफाइस, इसको कहते हैं बलिदान। आज वी आर रेडी टू एक्यूमुलेट बट वी आर नॉट रेडी टू सैक्रिफाइस। जमा करने वालों की धर्मियों में भीड़ बड़ी है, पर बलिदान करने वाले फिंगर काउंटिंग पे मिलते हैं, उंगलियों पर गिनने वाले। आमीन। लेकिन हमको अपने विचारों को, अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि वचन कहता है लेने से देना भलाई का कारण होता है। हालेलुया, आमीन। लेकिन जब राजा से वो ये सारी बातें कहता है तो 24 वचन खोलिए, दूसरा शमूएल 24 अध्याय 24 वचन, 2 सैमुएल चैप्टर 24 वर्स 24 में अब राजा उससे कहता है, उसकी बातों को सुनकर, तब राजा ने अरौना से कहा, नहीं, मैं उसे तुझसे दाम देकर अवश्य खरीदूंगा और मैं सेंत में अपने परमेश्वर यहोवा को होम बलि न चढ़ाऊंगा। तब दाऊद ने खलिहान और बैलों को 50 शकेल चांदी देकर मोल ले लिया। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे, क्योंकि मैं आगे बता सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ यहाँ से आपकी कनेक्टिविटी कल के अध्ययन में एकाग्रचित्त होकर कंसंट्रेशन के साथ हम इस वचन को सीखेंगे, ताकि हम उसकी गहराई को समझ सके कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए प्रियो, आज के इन वचनों के द्वारा जो आशीष आपने और मैंने प्राप्त की है, उसके लिए हम यहोवा को धन्यवाद की प्रार्थना का बलिदान चढ़ाएं। आमीन। लेट अस प्रे। खुदावन, आज की इस अद्भुत और सुंदर बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग के हमारे पिता परमेश्वर यहोवा, हम अपना समर्पण तुझे करते हैं और इन वचनों के द्वारा आज तूने हमारे हृदय को छेद दिया और प्रभु जी तूने हमें सिखाया कि लेने से देना भला होता है। इसलिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, हमारे मनों को तैयार कर, हमारे लिए प्रयोजन को कर, ताकि प्रभु हम उस मकदुनिया की कलीसिया के समान उनके कठिन और क्लेश के समय में उन्होंने एक बार नहीं वरन 2 बार परमेश्वर के राज्य में बोया, प्रभु वैसे ही हृदय तू हमको दे राजा, ताकि हम अपनी कठिन समय में और भारी कंगालपन और कर्जे के समय में भी प्रभु तेरे राज्य में अपने हाथों को बढ़ा सके, क्योंकि हम जानते हैं तू यहोवा यीरे हर प्रयोजन तू ही करता है। राजा, जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। राजा, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे का सारा समय तुझे सौंपते हुए विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और आशीष दे। वचन को फैलाइए अगर आप आशीषों को पा रहे हैं। आमीन। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को इलेक्शन है उसके लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए और प्रभु के सेवकों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।